फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल्स इज 72 सेंटीमीटर, अदर सेकंड में दिया 2.4 मीटर। कह रहा है कि आपको स्क्वायर की एरिया बताना है जिसका जो है डायगोनल्स का लेंथ आपको दिया हुआ, एक में 72 सेंटीमीटर, दूसरे में 24 मीटर। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया, डायगोनल्स का लेंथ दिया है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द डायगोनल कितना दिया है, लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया 72 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। और लेंथ ऑफ द डायगोनल, क्योंकि मुझे स्क्वायर की एरिया निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो मुझे ए तो निकालनी पड़ेगी, साइड तो निकालनी पड़ेगी तब तो जाके, तो डायगोनल की हेल्प की मदद से हम उसे क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, देन साइड का स्क्वायर करेंगे तो हमारा एरिया इजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल्स क्या हो गया आपका, रूट अंडर 2a हुआ। ठीक है, ए फॉर जो होता है आपका साइड हुआ, ए लिखो या साइड लिखो, मतलब इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसको डिनोट करने के लिए हम ए से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, दिखाते हैं कि ये ए मीन्स होता है साइड होता है, उसको बताते हैं मैं शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, √2a होता है, √2 इक्वल टू 72 होता है, ए इक्वल टू अब कितना होगा 72/√2। लेकिन हम चाहते हैं हमेशा √2 को नीचे ना रखें, ऊपर रखें, तो हम क्या करेंगे, √2 को अब इसको क्या कर ऊपर ले जाने के लिए रेशनलाइज करेंगे, तो 72 इंटू जो होता है √2 हो गया, देन ऊपर नीचे दोनों से हम क्या कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो गया 72 √2 हो गया, और देन यह आपका 2 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आपका आएगा, यह 272 कितना 36 आ जाएगा, इनटू जो होता है √2 आ जाएगा। आपका जो है साइड कितना निकल के आ गया, ए इक्वल टू जो होता है 36√2 आपका सेंटीमीटर, इसकी साइड निकल के आ गया। जब आपने क्या कर लिया, देखो क्या स्क्वायर कैसा होता है, आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जब आपने क्या किया कि अगर आप ए की जो होता है, जो आपके स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड निकाल लिए, देन ए का स्क्वायर कर दोगे तो आप उसके क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल दोगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स होता है ए का साइड, ए साइड कितना है आपका 36 इंटू √2 का स्क्वायर। ठीक है, 36 इंटू √2 का स्क्वायर, 36 का देखियो 36 का स्क्वायर लिखो, देन √2 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, दोनों का स्क्वायर। तो मानते हैं, देखो आप क्या करना, देखो इसको स्क्वायर में लिखा आपको नहीं समझ में आता, सबसे पहले क्या करिए, इसको दो भाग में लिख लो, 36 इंटू √2 गुना कितना होगा 36 इंटू √2, तो मीन्स आप ऐसे भी 36 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो 36 का स्क्वायर कितना होगा आपका, होगा 1296 हो जाएगा। ठीक है, और √2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 कैसे होगा आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखो 2 हो गया, और √2 को आपको 1/√2 को 1/2 को 1/1/2 को ही हम लिखते हैं √2। अब देखो, अब क्या क्या इसका स्क्वायर कर, देन इसको 2 से स्क्वायर कर दिया तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 का 2 बच गया कि नहीं। इसी के लिए जब √2 का स्क्वायर होता है तो आपका 2 हो जाता है। देन जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा, 259,692 होगा, 9292 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा आपका, यह आपका 2 है, ये 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब सेकंड में एक और आपको दिया है, सेकंड में आपको कितना लेके चलना है, 2.4 मीटर, ये आपका क्या है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल है। तो सबसे पहले आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालनी है, तो सबसे पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल इक्वल टू कितना दिया, 2.4 मीटर दिया है। तो देखो साइड निकालने के सबसे पहले लेंथ ऑफ द जो डायगोनल दिया उसकी फॉर्मूला रखेंगे, देन उससे हम ए निकालेंगे, देन ए का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा, आपका एरिया ऑफ द स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो, तो लेंथ ऑफ डायगोनल्स कितना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √2a, ए फॉर साइड होगा 2.4 इंटू
तो a इक्वल टू 2.4 इंटू √2। देखो रूट जो होता है नीचे रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऊपर रखते हैं। तो ऊपर रखने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मीन्स होता है ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर दो 2.4 इंटू √2 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा। देन यह देखो जब यहाँ पॉइंट के है तो पॉइंट को नीचे करोगे तब क्या होगा, ये पॉइंट हटाओगे, एक पॉइंट के एक इधर एक ही है, तब पॉइंट के नीचे पॉइंट के बदले आप 1 लिख दो, और पॉइंट के बाद इधर कितना अंक है, एक ही अंक है 4 है, तो इसके बदले में आप 0 लिख दो, ठीक है। तो अब आपका कितना 24 हो गया, तो 24/2 इंटू 10 इंटू जो होता है √2 हो गया, ठीक है। जो कि आपका जो अगर 2 से किसको कैंसिल करोगे, 2 से जब 24 में डिवाइड करो 12 भाग में कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका होगा कितना 12√2/10 हो गया, ठीक है। a इक्वल टू इतना आपका आ गया। अब मुझसे पूछ रहा है क्या, उसकी एरिया निकालो, साइड निकल गया। देन एरिया ऑफ जो था आपका स्क्वायर निकालने के लिए क्या होता है a स्क्वायर होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर निकालनी है तो a की वैल्यू कितना है आपका 12√2/10, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो देखो जब मान लो कि इसको अब मैंने अगर देखो 2 इंटू 2 तो इसी का हम लिखते हैं 2 स्क्वायर, उसी तरह इसको दो भाग में 2 इंटू 2 मतलब इसको एक और पे लिख देंगे, इसे 12 इंटू √2/10, एक और लिख देंगे 12 इंटू √2/10। तो मतलब इसको दोनों करेंगे, दोनों सेम सेम है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए, तो सबसे पहले इसको हम कैसे क्या करें, तो देखो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, देन 2 का स्क्वायर कर देते हैं, बाई 10 का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो यहाँ 12 का स्क्वायर कितना होगा 1 जो होता है 12 का इसका कितना होता है 144 होता है, और 2 का देखो यहाँ √2 था, तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, √2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाएगा। देन बाई 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो गया, ठीक है। जब आपको 144 से 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आपका आएगा 288 आएगा, ठीक है। 288/100 आ जाएगा, ठीक है। तो 288/100 करोगे तो आपका देखो 288/100 तो आपका जो है नीचे जो तो 100 है, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो क्या कीजिएगा, देखो तो आपको 100 है तो 100 दो अंकों 2 0 है, तो आप क्या राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे 2 डेसिमल के आगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड तो 2 डेसिमल के बाद यहीं पर हो, तो आपका यहाँ पर 2.88 मीटर स्क्वायर होगा। मतलब इधर नीचे जितना जीरो होगा उतना डेसिमल आप लेफ्ट की फ्रॉम राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे, कितना 2 डेसिमल 1 2 यहाँ पर आपका पॉइंट हुआ, मतलब 2.88 मीटर स्क्वायर मीटर हो गया। ओके थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके थैंक यू।